जय हिंद साथियों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज की तीसरी क्लास कर रहे हैं। तो आए व्यय वाले क्वेश्चंस को लिखा हूँ, इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे। अगर कोई डाउट होता है आप लोगों को तो कमेंट करके बताइएगा, और कोई कमी लगती है, कोई सुधार की ज़रूरत है तो ज़रूर अपना सुझाव दीजिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए इधर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरी मासिक आय 18,000, 1,80,000, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि ये मेरी टोटल एक महीने की आय है, ठीक है। और मैं अपने महीने की आय में, देखिए ये मानना है तो इसलिए 1,80,000 माने, ठीक है। जब आय मानना पड़े तो ज़्यादा माना करिए, ठीक है। तो अपनी मासिक आय में से मान लीजिए कि मैं 20% खाने पीने पर खर्च करता हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ये मेरी मासिक आय भी अपने आप में 100% है। अगर मैं अपनी मासिक आय का 20% खाने पर खर्च कर रहा हूँ तो मतलब मैं 80% बचत कर रहा हूँ, है ना। तो देखिए ये 1,80,000 मैं कमा रहा हूँ और 20% खर्च कर रहा हूँ। तो अगर मुझसे खर्च पूछा जाए कि मैं रुपए में कितना खर्च करता हूँ, क्योंकि प्रतिशत में तो पता है कि 20% खर्च कर रहा हूँ, रुपए में अगर पूछे कोई कितना खर्च कर रहा हो तो मैं अपनी मासिक आय का 20% निकाल दूंगा। ऐसे ही निकलेगा ना, 1,80,000 का 20% इतना हमारा खर्च आ जाएगा। और अगर कोई पूछे कि बचत कितनी करते हैं तो मैं अपनी मासिक आय का 20% खर्च करता हूँ, मतलब 80% बचत करता हूँ। तो इसका 80% निकाल देंगे तो ये हमारी बचत आ जाएगी। क्लियर। जैसे जब बुक लाया था मैं तो उसके क्रय मूल्य में बताया था कि वो जो अमाउंट था कि 40% की छूट मिली है, तो मुझे वो 60% में पड़ी। 40 की छूट मतलब मुझे 60% में मिली, इसलिए उसके अमाउंट को मैं 60% निकाला था और बोला था कि परसेंटेज में समझ में आएगा। तो यही है कि ये 20% खर्च करता है तो 80% बचत करता है, तो ये हमारी बचत आ जाएगी, है ना। अब मान लीजिए कि मैं 20% तो खाने पर खर्च कर रहा था, ठीक है, अपनी मासिक आय का। और अपनी इसी मासिक आय का मान लीजिए कि मैं 40% शिक्षा पर खर्च कर रहा हूँ। क्लियर। 20% खाने पर, 40 शिक्षा पर, मतलब मैं अपनी मासिक आय का टोटल 40, 20, 60% खर्च कर रहा हूँ, है ना। तो बचत अब कितनी है हमारी, अब 40% है। तो अब अगर कोई बचत पूछे तो मैं अपनी आय का 40% निकालूंगा तो हमारी बचत हो जाएगी, है ना। देखिए 20% खाने पर और इसी मासिक आय का 40% शिक्षा पर खर्च कर रहा था, इसलिए दोनों को जोड़ा तो इसी मासिक आय का 60% खर्च हुआ। लेकिन अगर ये ऐसे मैं बोल देता, थोड़ा सा डिफरेंट, देखिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पर बोलता कि मैं अपनी मासिक आय का 20% खाने पर खर्च करता हूँ और शेष का 40% शिक्षा पर, शेष का 40% शिक्षा पर। इसका मतलब ये है कि 1,80,000 का मैं 20% खाने पर खर्च कर दिया, फिर जो बचा उसका 40% शिक्षा पर खर्च किया, जो बचा। तो देखिए ये मेरी कमाई है, ठीक है। अब इसका मैंने 20% खाने पर खर्च किया तो 80% बचत किया, है ना। एक बार में जब 20 खर्च किया तो 80 बचत किया। अब इसका ये जो है ये हमारी 20% खर्च करने के बाद की बचत है। इसका 40% मैंने शिक्षा पर खर्च किया तो इसका अब हमारे पास 60% बच जाएगा। क्लियर। जब शेष बोलेगा तब हम इन दोनों को 40-20 जोड़ के 60% नहीं निकालेंगे, क्योंकि एक बार हमने इतनी बचत की फिर इसमें से 40% खर्च करके 60 बचत की है। क्लियर। तब जब एक स्टेप में हम बचत निकालेंगे तो फिर ये अपने आप में 100% हो जाएगा। देखिए अगर इसे खोल के सॉल्व करें तो देखिए इतना हम एक बार में करेंगे कि 20% खर्च किए हैं खाने पर तो 80 बचा है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो ये 3 बार 0, 8 28 64 4 हासिल 6, 8 1 8 6 14। तो अभी हमारे पास इतना बचा है ना। अब इसका हमने 40% शिक्षा पर खर्च किया क्योंकि वो शेष बोला और शेष हमारे पास इतना बचा, तो अब इसका 60% हमारे पास बचेगा। क्लियर। इसलिए जब शेष बोलेगा तो दोनों को नहीं जोड़ेंगे, और अगर सिर्फ ऐसे बोलता जाए कि 20% खाने पर और 40% शिक्षा पर, तब हम जोड़ेंगे कि दोनों को मिला के 60% खर्च कर दिए। क्लियर। अब देखिए ये सवाल पढ़िए, पहला वाला। पहला सवाल बोला कि गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, फिर जो बचा उसका यानी शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, फिर जो बचा उसमें से शेष का 50% बचाता है और उसकी मासिक आय 18,400 दिया है। हमें बताना है कि प्रति माह कितने रुपए बचाता है। क्लियर।
अगर यहाँ शेष ना बोलता तो हम ऐसे जोड़ते कि 30 भोजन पर खर्च किया, 40 परिवहन पर, 40 30 70% खर्च किया, है ना। लेकिन शेष बोला है इसलिए जोड़ेंगे नहीं। देखिए उसकी आय कितनी है 18,400, क्लियर। 30% भोजन हमसे, देखिए लास्ट में बचत पूछा है इसलिए हम बचत निकालते चले जाएंगे, ठीक है। इतना कमाता है, 30 भोजन पर खर्च करता है तो क्या 70% बचत किया है। अब इसमें से जो बचा लिया इसमें से 40% अब परिवहन पर खर्च करता है तो अब 60% बच जाएगा उसके पास, ठीक है। अब आगे देखिए बोला है कि इसके बाद यानी शेष का 50% और बचाता है। 50% बचाता है मतलब 50% खर्च करता है और 50 बचा लेता है, तो इसका हम 50% निकालेंगे तो टोटल इतना लास्ट में उसके पास बचेगा, ठीक है। 18,400 में से इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 50 दूनी 100, 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा 7 त्रिक 21। 21 की गुणा इसमें करेंगे तो 184 एक बार में, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2 1 3, 4 6 6 1 7 1 8 3, 3,864 उसके पास बच जाएगा, ठीक है। क्लियर है। इसी तरह इन सवालों को करना है, ठीक। कैलकुलेशन सही है तो इतना ही आएगा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कैलकुलेशन में, ठीक है ना। मतलब मेथड यही लगेगा, ठीक है। अब इस प्रश्न को पढ़ते हैं, देखिए यहीं पर सोल्व कर देंगे। देखिए नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय कर दिया, फिर जो बचा यानी शेष का 50% भोजन पर तथा परिवहन पर, यानी ये जो 50% है भोजन परिवहन दोनों पर व्यय किया, ठीक है। इसके बाद शेष में से 1,000 रुपये जो है मकान किराया देता है, ये 1,000 रुपये है, ठीक है। ये देखिए परसेंटेज में यहाँ पर नहीं है, ये 1,000 रुपये जो है मकान किराया देता है। अंत में उसके पास 1,800 बचते हैं। नारायण का मासिक वेतन हमें बताना है, ठीक है। तो नारायण का मासिक वेतन हमें बताना है, जैसे यहाँ पर पहले से मासिक वेतन दिया था तो उसमें से हम बचत देखते चले गए थे, इस बार हमें एकदम लास्ट में बचत ही दिया है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर हमारा मासिक वेतन यानी नारायण का मासिक वेतन 100 रुपये है, ठीक है, तो इसमें से 30% शिक्षा पर व्यय किया तो 70% बचत किया, क्लियर। फिर आगे 50% भोजन और परिवहन पर व्यय किया तो 50% बचत किया, क्लियर। अब इसमें से शेष में से यानी ये जो बचा इसमें से 1,000 रुपये मकान का किराया दे दिया। 1,000 मकान का किराया देने के बाद उसके पास इतना बचेगा, 1,000 मकान का किराया भी काट दिए, ठीक है। और अब 1,800 बचते हैं, यानी अब हमारे पास टोटल 1,800 बचेंगे, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब इसे सोल्व करिए। 50 से 2 बार में जाएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो, ये हो गया। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। x गुणे ये 7 है बटे में 10 दूनी 20 है, माइनस का 1,000 है, क्लियर, और बराबर का 1,800 है। अब इसे जब सोल्व करेंगे तो 20 की गुणा इस 1,000 में होगी, ठीक है। तो ये तो 7x रहेगा, 20 की गुणा 1,000 में होगी तो माइनस का 20,000, और ये पूरे के बटे में 20 आ जाएगा, इसलिए जब इधर लाएंगे तो गुणे में आ जाएगा 1,800 को, ठीक है, क्लियर। दोनों तरफ देखिए 20 की गुणा इसमें भी हुई तो इसमें से 20 कट गया, इसमें 20 की गुणा हुई तो 20,000 और इसमें भी 20 की गुणा, ठीक है। अब देखिए ये इधर 20,000 माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। पहले इसकी गुणा कर लेते हैं तो 18 दूनी 36, 3 जीरो यानी 36,000। 20,000 आके इधर प्लस का होगा तो 56,000 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है ना। 20,000 माइनस का आएगा इधर तो ये 56,000 हो जाएगा, और ये 7x इधर है तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 7 इसके बटे में आएगा तो 7 अठे 56 यानी x बराबर आ जाएगा 8,000, ठीक है। उसकी मासिक आय 8,000 थी, जिसमें से लास्ट में उसने 1,800 रुपये बचाए हैं, ठीक है। अब इस प्रश्न को पढ़िए आप लोग, सेम इसके जैसा है ये प्रश्न। देखिए एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, शेष आय का 20% बैंक में जमा करता है, अंत में उसके पास 1919 रुपये बच जाते हैं। उसकी मासिक आय ज्ञात करना है, ठीक है। मासिक आय मान लिए कि x है, 5% निर्धन कोष में जमा किया तो 95% बचत किया, क्लियर। अब आगे बोला कि शेष आय का 20% बैंक में जमा किया तो क्या 80% बचत किया, ठीक है। अब उसके पास 1919 बच गए, हमारे हिसाब से कितनी बचत आई है उसके हिसाब से 1919 बताया बचत हो गए, इसलिए दोनों को बराबर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालना है, वही उसकी मासिक आय हो जाएगी। तो निकालिए, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा,
5 पे काटेंगे तो 5 एक कम 5, 4 5 9 45 और ये 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखिए 19 से इसको काटेंगे, ऊपर वाले से कट जाता है, ठीक है, क्योंकि जब इसे इधर लाएंगे तो ये इधर गुणे में है, इधर आके बटे में हो जाएगा। तो 19 से इसको काटेंगे तो 19 एक कम 19, फिर 1 में भाग नहीं जाएगा तो 0, फिर से 19 एक कम 19। क्लियर। अब देखिए, अब हम इसे इधर देखिए कितना बचा, 100 गुणे ऊपर 8 बचा है, नीचे 100 गुणे 2 बचा है और इधर 101 बचा है, ठीक ना। अब इधर से इसको जब इधर लाएंगे तो जो बटे में है वो ऊपर चला जाएगा और जो बटे ऊपर था वो नीचे आ गया, ठीक है, ये इधर से हट गया। क्लियर। अब इसको सोल्व करिए, 2 चौको 8, 4 25 हमें 100, ठीक है, 25 एक कम 25 और 25 एक कम 25, 25 मतलब 2525 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या कोई दिक्कत है क्या? रिपीट करिए, मुँह से बोल देगा करा ना। देखा ये पक्षांतर समझ में आवा है यार। 101 गुणे 100 बटे, देखा 101 गुणे 100 गुणे 2 बटे 8, इतना समझ में आया है? नहीं समझ अच्छे का भिन्न से कस के सोल्व करी, दूसरे मेथड से बतावे का है यार। तो ऐसा बतावे ना, मुँह से ना बोलवे।